हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। फोकस कीजिए गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पे। ओके, यहाँ पर 6 नंबर नजर आया है और मुझे यहाँ पर ये नजर आया है लाइक। ठीक है, तो ये मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं कि जो आपके पर्सन है वो आज के दिन आपकी पिक्चर्स लाइक किए हो सकते हैं, या फिर आज बैठकर सारे दिन आपकी पिक्चर्स देख रहे थे, पिक्चर्स लाइक कर रहे थे। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी हो, आपको अनब्लॉक किया हो। ये पहला मैसेज है। यहाँ पर दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ इनको आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यह यहाँ पर मैसेज आ रहा है, गुमराह कर रहे हैं आप इस पर्सन को, ये मैसेज दे रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पास तक इनको आपकी एनर्जीज के बारे में सिर्फ इतना पता था कि आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके अलावा ये आपकी किसी भी एनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि आपके अंदर और क्या क्या मौजूद है। ठीक है, लेकिन अभी जो एनर्जी निकल कर आई उसमें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को गुमराह करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप कभी इस पर्सन से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, कभी इस पर्सन को आप इग्नोर कर देते हैं, कभी आप इस पर्सन को ईगो दिखा देते हैं। ठीक है, कभी आप इस पर्सन को बहुत अच्छी बातें समझा देते हैं, कभी आप इस पर्सन को डांट देते हैं। ठीक है, कभी आप इस पर्सन को मदरली प्यार करते हैं। तो मतलब ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज के साथ गुमराह कर रहे हो। ठीक है, इंसान को दो ही चीजें समझ में आती है, या तो अच्छा या तो बुरा। ठीक है, आधा अच्छा आधा बुरा समझ में नहीं आता उसको। आपके पर्सन को आपका आधा अच्छा आधा बुरा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप या तो पूरे अच्छे ही हो, या फिर आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई पूरा अच्छा है तो वो फिर तो हमारे साथ हमारे हिसाब से काम करता है। ठीक है, हम जैसा बोलते हैं वैसा करता है, जो हम चाहते हैं वो करता है, हमेशा प्यार बांटता है। इसको हम कहते हैं पूरा अच्छा इंसान। लेकिन जो बैलेंस इंसान होता है वो ये देखता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है और वो ये देखकर काम करता है कि अगर ये अच्छा कर रहा है तो मैं इसके साथ अच्छा कर देता हूँ, अगर ये कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उस तरीके से रिस्पॉन्स कर देता हूँ। तो ये आपके पर्सन कि मतलब ये हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपकी इतनी मेच्योरिटी इस पर्सन से हजम नहीं हो रही। ठीक है, मतलब
सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आपकी इतनी मेच्योरिटी इस पर्सन से हजम नहीं हो रही कि ये कहाँ से आ रही है और ये कैसे आ रही है और ये क्यों आ रही है, ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है। आप इस पर्सन को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप पास तक इस पर्सन की हरकतों से बहुत कंफ्यूज रहे हो सकते हो, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने आया आपसे, आपको आकर बहुत सारी बातें बोल दी, ठीक है, और आपको ऐसा फील करा दिया कि ये लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और पता चले दूसरे दिन ब्लॉक करके चले गए, ठीक है। अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि अगर इसके मन में ये था तो फिर इसने कल मुझसे इतना सब कुछ क्यों बोला, और अगर इसके मन में ये सब कुछ नहीं था तो फिर इसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, ठीक है, अगर या फिर इसने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया, या फिर ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे, कंफ्यूजन में जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन की एक एक्शन को नहीं देख रहे थे, आप इनके बहुत सारे एक्शंस को एक साथ देख रहे थे। तो आपको लग रहा था कि एक्चुअल में इस इंसान के मन में आखिर है क्या, ठीक है। वही सेम एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। ये भी इसी तरीके से आपको देख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे ही आपसे बात करते हैं, आई थिंक आप वैसे ही बात करते हो उस पर्सन से। तो मैच्योरिटी आ गई मेरे व्यूअर्स में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब मेरे को रीडिंग जो मिलती है वो काफ़ी मैच्योर मिलती है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि जैसे ये पर्सन एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो अपनी एनर्जीज के साथ, ठीक है। तुम या तो पूरा अच्छा ही दिखा दो अपने आप को, या तो फिर पूरा बुरा ही दिखा दो, या आधा अच्छा आधा बुरा क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। आधा बुरा का मतलब कि तुम मुझे इग्नोर करना, या फिर मतलब हाय का मैसेज हाय से ही रिप्लाई करना, हेलो का मैसेज हेलो से ही रिप्लाई करना, कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नजर आती है। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं, मतलब पूछने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि आपको इतना ज्यादा किसने संभाल लिया, या फिर आप किससे ट्रेनिंग ले रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज में ये नजर आता है, जैसे गुरु की एनर्जी दिख रही है, जैसे पर्सन मैसेज दे रहे हो कि आपका गुरु कौन है, ठीक है, आपको सिखा कौन रहा है, या फिर आप किससे ट्रेनिंग ले रहे हो। ये भी आपके पर्सन क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ये पर्सन तीसरा मैसेज आपको ये दे रहा है कि मुझे क्लियर क्लियर बोलो कि तुम्हारे मन में क्या है, मुझे ऐसे अपनी एनर्जी के साथ कंफ्यूज मत करो, ठीक है। मैं सुनना चाहता हूँ या मैं सुनना चाहती हूँ, जो भी है क्लियर बोलो मेरे अपने मन से। मतलब ये वो एनर्जी है गाइस जब आप इस पर्सन के साथ क्लियर सुनना चाहते थे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मैम वो कोई क्लियर बात नहीं करता या नहीं करती, ठीक है, वो हमेशा अपने मन से बात करता है या करती है, और मुझे कोई क्लैरिटी में नहीं रखता है कि इसके मन में एक्चुअल में क्या है। बहुत सारे लोग मुझे इस तरीके से मैसेज कर रहे हैं कम से कम 6 महीने के साथ, मतलब और बहुत पहले से ही। अब आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि क्लियर क्लियर बोलो, मैं क्लियर क्लियर सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, मैं क्लियर क्लियर सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, ठीक है। इस तरीके से अपनी एनर्जी इसके साथ मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है। ये आधा अच्छा और आधा वैसा बिहेवियर, रूड बिहेवियर, आधा इग्नोर करने वाला बिहेवियर ना मुझे दिखाओ, ठीक है। मुझे तो क्लियर क्लियर बताओ कि तुम्हारे, मैं क्लियर सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ, ठीक है। या तो सब कुछ क्लोज या फिर सब कुछ मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करते हुए भी देख रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल नहीं होता है कि आप ईगो दिखाएं, ठीक है। मतलब ईगो दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप इस पर्सन को ईगो दिखाएं या फिर बोले कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, ठीक है, ये ईगो आ जाता है। मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं बात कर रही है कि स्टैंड कहाँ लेना है ये पता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो हम अच्छे से कर ले रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो फिर हमको वैसे डील करना भी आता है, ठीक है। तो ये होती है मैस्कुलिन एनर्जी। जबरदस्ती का ईगो नहीं दिखाया जाता कनेक्शन में। तो ये आपके पर्सन को आप इस एनर्जी में नजर आ रहे हो। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर एस लेटर आया है। ये पर्सन हमेशा ऐसा चाहते आए हैं कनेक्शन में कि आप इनसे कम रहो या फिर आप इनसे नीचे रहो, ठीक है। अब ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो जरूर लीजिएगा इस मैसेज को और मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। इस पर्सन को ये था कि आप इनसे हमेशा नीचे रहें कनेक्शन में, ठीक है। अब ये लड़का हो या लड़की, ये
मतलब डोमिनेट करना चाह रहे थे कनेक्शन में, ठीक है। जब मैट्रिक्स में इंसान होता है ना और वो लव को नहीं समझ रहा होता है, वो सिर्फ कनेक्शन को समझ रहा होता है, तो वो हमेशा ऐसी हरकतें करता है कि मुझे डोमिनेट करना है, मुझे सामने वाले को कंट्रोल करना है। तो ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे या फिर डोमिनेट करना चाह रहे थे पास तक, ठीक है। इनकी ऐसी लग रही मुझे सोच, ठीक है। लेकिन ऐसा है गाइस कि ये आपको डोमिनेट कर नहीं पाए या फिर अब कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब नहीं कर पा रहे हैं आपको डोमिनेट, ना ही ये आपको अब इजी समझ पा रहे हैं, ना ही आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। आप क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को डोमिनेट करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को डोमिनेट और कंट्रोल तभी तक करने देते हो जब तक आपको नो बोलना नहीं आता, जब तक आपको खोने का डर बना रहता है सामने वाले को कि अगर मैंने नो बोल दिया तो मैं उसे खो दूंगा या खो दूंगी, या वो कहीं चला जाएगा या चला जाएगी, ठीक है। तब तक आप नो नहीं बोलते हो, तब तक आप सब सहन करते रहते हो, जिस दिन आपको नो बोलना आ गया उसके बाद आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, ठीक है, कि आप मेरे साथ जैसा व्यवहार रखोगे हम भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेंगे। गलत नहीं करेंगे तो गलत सहेंगे भी नहीं, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों की स्विच हुई हैं यहाँ पे। कुछ दिन से ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं जैसे पर्सन आपको एग्रेशन में देखते हैं, गुस्से में देखते हैं, ठीक है। कल भी शायद मैंने रीडिंग डाली थी, उसमें भी मुझे ये एनर्जीज मिली थी। आज सुबह भी जो मैंने रीडिंग्स डाली उसमें भी मुझे, जो मैंने यू वर्सेस देम की रीडिंग डाली, जिसने नहीं देखा उसको जाके देखिएगा आप, उसमें भी सेम एनर्जी मिली है कि आप अपने पर्सन से रन कर रहे हो या फिर आप उनको उस तरीके से नहीं आप वो कर रहे हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं अब इस पर्सन से, क्योंकि सुबह की रीडिंग में निकल कर आया था कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज चैनल हुआ है, सच सच बोलो तुम्हारे मन में क्या है, ठीक है। सच सच बोलो तुम्हारे मन में क्या है। ये पर्सन रातों में जागते हैं गाइस, ठीक है। स्लीप नाइट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि रातों में जागते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके सोशल अकाउंट को देखते रहते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। रात की एनर्जी इस पर्सन की थोड़ी सी ऐसी है कि जागने वाली एनर्जी है, सोते नहीं आई थिंक। इस पर्सन के अंदर डेटिंग चलती रहती है, ठीक है। डेट करना है, डेट करना है, डेट करना है, ठीक है। आपके साथ मिलना और आपके साथ डेट करना, इस पर्सन को दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, मिलना और डेट करना, मिलना और डेट करना। चलिए गाइस कार्ड से देखते हैं और क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। Three of Swords, Three of Wands, Six of Cups. Eight of Cups. Queen of Cups. High Priestess. फाइव ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसे एनर्जी लग रही है कि काफी सारी कलेक्टिव में एनर्जी है डियर, ये आपके 3 दिन से निकल कर आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन अवेकनिंग में आए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी से गंदा ट्रिगर मिला है आपके पार्टनर को, बहुत गंदा ट्रिगर मिला है। ऐसा ट्रिगर मिला है जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मूव ऑन करना है इस रिश्ते से, मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में। ऐसा इस पर्सन को ट्रिगर मिला है, डेफिनेटली मिला है। और
ये 100% श्योर है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से रीडिंग डाल रही हूँ। जब भी मैंने कहा कि रीडिंग में जब जब भी मैसेजेस रिपीट होते हैं, इसका मतलब है कि वो कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है, तभी वो 3-4 दिन से सेम एनर्जी निकल रही है, कि सेम एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को न्यू मून से इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो उनको बहुत गंदा ट्रिगर मिला है यहाँ पर, और उनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिला है, तो उनको कनेक्शन से मूव ऑन करने का मन हो रहा है। बहुत ज्यादा इस पर्सन के दिमाग में चीजें मतलब आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। इनका इंतजार सिर्फ एक ही क्वीन के लिए है, जिन्होंने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, उसी का इंतजार करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। मतलब जैसे ये पर्सन ये कह रहे हैं कि जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो अपने लाइफ में, कभी देखा है आपने किया है रॉक बॉटम हिट, ठीक है, जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो तो आपको ये लगता है कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था लाइफ के अंदर, एंड आप मतलब खुशियों को, जैसे आपका मन खुशियों पे से उठ जाता है, आपको लगता है खुशियां नहीं मिले, मेरे नसीब में खुशियां नहीं लिखी हैं, और खुशियों के प्रति जो आपका आकर्षण होता है, मोह होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है, ठीक है। जब कोई इंसान वो चीज सह ले जो उसने कभी सपने में भी ना सोची होगी, ये मुझे सहनी पड़ेगी, उसके बाद जो होता है ना, उसकी खुशियों पर से उसका विश्वास हटने लगता है, उसको खुशियों से मोह खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दूसरी भाषा में, जीने की चाह खत्म हो जाती है। और जनरली मतलब 60 to 70% लोगों के लिए ये चीज लव कनेक्शन में, जहां पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया होता है किसी व्यक्ति के साथ, लव में होते हैं, उनका जब दिल टूटता है तो उनके साथ ये चीज 100% होती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएं, ठीक है, और आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पुरानी बातें इस पर्सन को बहुत याद आती हैं, ठीक है। आपकी जो भी नॉलेज थी, जो भी आप जिस तरीके से भी बात करते थे, जो भी आप इन्हें समझाते थे, जो भी आप इन्हें गिफ्ट देते थे या आपको गिफ्ट देते थे, जो भी आपका टाइम एक्सचेंज करते थे आप, ठीक है, आप जो भी बातें करते हैं, 6 of Cups पास्ट मेमोरीज की बात करता है पूरी तरीके से, उन्हीं को ये याद कर करके अपने मन को बहलाते रहते हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड दिखा रहे हैं कि अब तो ये पर्सन बिल्कुल आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप पता नहीं, आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, काफी मतलब आप मैच्योर हो गए हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड मैच्योरिटी की बात करता है, साइकिक भी हो गए हैं, ठीक है, काफी कुछ जान गए हैं चीजों को लेकर। तो अब ये आपको इस तरीके से एनर्जी में देख रहे हैं, तो जैसे इनको लग रहा है कि मैंने इसको भी खो दिया और उसको भी खो दिया, ठीक है। देखिए आपका जो पर्सन है वो आपसे भागकर थर्ड पार्टी के पास अगर गया था या गई थी, तो वो कहीं ना कहीं खुशियों के लिए गया था, उनको लगा था कि वहां आपसे ज्यादा खुशियां हैं, इसीलिए गया था ना, ठीक है। अब वो तो ऐसा है, इस कर्मा है, ये है, वो है, ठीक है। अगर किसी इंसान के मन में आपको छोड़ने की चाहत ना हो, तो उससे कोई जबरदस्ती कोई काम करवा नहीं सकता। मैंने आपको कई बार रीडिंग में बोला है कि आप जो काम करते हो वो अपनी मर्जी के साथ करते हो, ठीक है। उसके रिजल्ट पर आप दूसरों को भले ही ब्लेम करो, लेकिन जो आपने किया वो आपने अपनी मर्जी से किया। जब उसका रिजल्ट आता है तो आपको उस रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके जो पर्सन है, इन्होंने अगर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाया और आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये उनका खुद का निजी डिसीजन है, ठीक है। अब ये बोले कि मैंने प्रेशर में आके लिया या फैमिली के लिए लिया या लोगों के हिसाब से लिया, तो वो सब बहाने हैं। आपके मन में अगर ये होता ना कि मुझे नहीं लेना, ठीक है, मुझे नहीं जाना, तो आपसे कोई वो जबरदस्ती करवा नहीं सकता था, ठीक है। आपसे कोई वो डिसीजन जबरदस्ती दिलवा नहीं सकता था कि नहीं तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, अगर इंसान अपनी पे आ जाए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन बाद में एक्सक्यूजेस भले ही दें, लेकिन गलती इनकी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल कर आया है कि इंसान करता तो अपनी मर्जी से ही है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट भले ही दूसरों पर डालता घूमे कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, इन्होंने इसी चक्कर में किया होगा ये, ठीक है। अब इनको किसी और ने प्रेशर भी दिया, तो भी इनके मन में अगर ये बात आई है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहिए, तो हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सोचा हो कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कनेक्शन है तो हो सकता है ऐसी कनेक्शन दूसरे से भी बन जाए, ठीक है। लेकिन वो चीज वहां पर अनफॉर्चुनेटली लव के मामले में नहीं होती। मैंने आपको शायद एक दिन रीडिंग में बोला भी था, लव और रिलेशनशिप दो अलग अलग चीजें हैं। रिलेशनशिप में एक कंडीशन होती है, जैसे कंडीशन लगी है तुम मुझे लॉयल्टी दो तो मैं तुम्हें लॉयल्टी दूंगा, तुम मुझे केयर करो तो मैं तुम्हें केयर करूंगा, तुम्हें इस कनेक्शन में ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में कंडीशंस होती हैं जहां पर इक्वल गिव एंड टेक मैटर करता है, ठीक है। आप दोगे तो सामने वाला देगा, आप नहीं दोगे तो वो भी नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप दोनों एक दूसरे को देने को तैयार हो तो रिलेशनशिप बढ़िया चलेगा, और इसी को हम बाद में कह देते हैं कि ये ट्रू लव है, जबकि ये सच नहीं है। ट्रू लव इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि लव में कोई कंडीशन नहीं होती। जरूरी नहीं कि अगर आप किसी को चाह रहे हैं तो वो भी आपको ही चाहे और वैसे ही चाहे जैसे आप चाह रहे हो। अब आप उसे बोलो कि मैं तुम्हें इतना करता हूँ, तुम भी मुझे इतना ही करो, ठीक है। ये कंडीशन लव में अप्लाई नहीं होती,
केयर में, ऑनेस्टी में, लॉयल्टी में, रिलेशनशिप की कंडीशंस जितनी हैं उन सब में अप्लाई हो जाएगी। पर लव में ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं होती कि जितना मैं तुम्हें जितना चाह रहा हूँ, मेरे मन में जितना तुम्हारे लिए है अनकंडीशनल, उतना तुम भी अपने मन में रखो मेरे लिए, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। सो ये पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मन में होता है बट वो समझते नहीं है पहले, वो बाद में जब किसी और के साथ रहते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि क्या है ये, ठीक है। सो कुछ लोग प्रैक्टिकल तरीके से ही सीखते हैं, ये सच बात है। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही चले गए हाथ से, ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो बन नहीं रही मेरी, ठीक है। ये ट्रिगर जो इंसान ट्रिगर करता है उसको आप माफ नहीं कर पाते। आप तो इस भली भांति इस चीज से गए हुए हैं, आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको कितना ट्रिगर किया है। तो आप ट्रिगर करते हो जब तो कोई ना आपको गुस्सा आता है, ठीक है। और जब आपको गुस्सा आता है तो आप उस इंसान को माफ तो कर देते हो, लेकिन वो बात आपके मन से तब तक नहीं निकलती जब तक कि आप हीलिंग नहीं कर लेते अपनी, ठीक है। तो ये पर्सन की भी वही एनर्जी है कि ये उस तरफ जाते हैं, खुशी से जाते हैं, मनाने जाते हैं, बनाने जाते हैं, लेकिन ट्रिगर मिल जाता है तो फिर वापस लौट आता है इंसान। अब एक बार ट्रिगर मिला, उस इंसान ने माफी मांगी, इसने माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन वो बात, जिस चीज पर ट्रिगर मिला, वो बात अभी भी मन में बैठी, वो नहीं जाएगी, ठीक है। और ऐसी इसी को हम कहते हैं कि छोटी छोटी मात्रा में विश देना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा विश दे दिया, फिर थोड़ा सा विश दे दिया, फिर थोड़ा सा विश दे दिया, जब किसी दिन ज्यादा हो जाएगा तो वो फट जाएगा फिर बैठकर। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है आज के दिन में। ओके, देखते हैं अल्फाबेट्स। P-O-K V-C-I 36356 CISF। आपकी जो पर्सन है वो CISF में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 1 नंबर है, ठीक है, 1356 CISF POKV, ठीक है। ओके, मैं नाराज हूं तुमसे, मेरी नाराजगी की वजह तुम्हें पता है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर्स। ये पर्सन ऑनेस्ट होना चाहता है, वही जो मैंने अभी बोला था, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी की एक कंडीशन होती है जिसको दोनों को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। तो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लव में इक्वल गिव एंड टेक होना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जितना आपके मन में भरा है सामने वाले के लिए उतना उसके मन में भी हो आपके लिए, ठीक है। काश तुमने मुझे समझा होता। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन सून। से पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ, डेफिनेटली बात तो डेफिनेटली करेंगे। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।